अकाउंट रीसेट के बाद मैंने $100,000 का फेज 1 चैलेंज अकाउंट वापस से क्लियर कर दिया विद अ बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ $12,950। जो मेरी जर्नी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, लेकिन जो रिसेंटली जुड़े हैं मेरे सफर से उनके लिए मेरा $100,000 चैलेंज अकाउंट फेज 2 से फेज 1 में रीसेट कर दिया विद अ वार्निंग। क्या इसमें मेरी ही गलती थी या फर्म ने ऐसे ही अकाउंट ब्रीच कर दिया? इस सवाल का ना सिर्फ जवाब बट कैसे आपको और मुझको वो गलती रिपीट नहीं करनी है और हर एक रूल्स जो ब्लूबेरी में ट्रेड करने के लिए हमें ध्यान में रखने हैं, वो सब इन डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिससे आपसे कोई रूल मिस ना हो और वो मिस्टेक आप ना करें जो मैंने की थी। और वीडियो देख के आप डायरेक्टली ट्रेड करना शुरू कर दो सारे रूल्स पढ़ने के बाद, और आप वीडियो के टाइम स्टैम्प को भी फ्यूचर में रेफर कर सकते हो जिससे आपको वो सारे रूल्स ध्यान में रहे। अब उस इंसिडेंट के बाद कैसे मैंने अपना रिस्क चेंज किया टाइम टू टाइम, ट्रेड टू ट्रेड, एंड वो $12,950 प्रॉफिट वाली कौन सी ट्रेड थी, कैसे मैंने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया, वैसे ही जो लास्ट वीडियो में हुआ और स्मॉल अकाउंट्स में होता था। यू विल नो इफ यू आर फॉलोइंग माय जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट। अब वो सारी लर्निंग्स जो मुझे ये अकाउंट में ट्रेड करने के बाद मिली, ट्रेड करते टाइम मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, जिसके बाद मैंने कुछ मिस्टेक्स की और कुछ सही चीजें भी की, और इन सबके बाद आपको क्या लर्निंग्स मिलेगी देखते हैं अपनी स्क्रीन में। तो अब हम देखते हैं इन डिटेल में अपना ट्रेडिंग ओवरव्यू, अपनी एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस सारी ट्रेड्स का। तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिखेगा जो अप्रोक्सीमेटली 11% अप है, जो कि $10,937 प्रॉफिट में है। इक्विटी भी सेम ही है, एंड देन विन रेशियो इज 33%। विन रेशियो 33% क्यों है? क्योंकि मेरी जो विनिंग ट्रेड्स थी वो लूजिंग ट्रेड से कम थी। फिर भी मैंने कैसे अकाउंट क्लियर किया वो आपको वीडियो में आगे समझ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा बैलेंस कर्व जो इनिशियली 2.5% अप था अप्रोक्सीमेटली, देन वो धीरे धीरे नीचे आया एंड देन आई वाज डाउन बाय 2.5%। तो अकाउंट टोटल 2.5% ड्रॉ डाउन तक गया था। उसके बाद हमें एक बिग प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद अकाउंट हमारा डायरेक्टली 10% पॉजिटिव में आ गया। अब इस 10% पॉजिटिव में आने के बाद मेरा एक प्रॉफिटेबल डे बचा था, जिसके बाद मैंने $600 का प्रॉफिट किया और मेरा 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी उसके साथ कंप्लीट हो गया था, जिसके बाद मेरा फेज 1 चैलेंज अकाउंट क्लियर हो गया। तो ये हमारा इक्विटी कर्व वो भी सिमिलर ही है, जहां पे हम लोग 2.5% तक डाउन गए, देन हमें बिग प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद अकाउंट 10% पॉजिटिव आ गया, देन एक और प्रॉफिट, जिसके बाद हमारा अकाउंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग डेली समरी, हमारा डे के एंड में क्या प्रॉफिट और लॉस था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा अकाउंट 2.3% अप गया था, जहां पे मुझे $2,380 का प्रॉफिट हुआ था सिंगल ट्रेड में। देन नेक्स्ट डे मैंने अप्रोक्सीमेटली 5% का लॉस कर दिया। ये क्यों हुआ, क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक हुई, वो भी हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रेड टू ट्रेड जाएंगे। बट मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो उस प्रॉफिट को रिस्क करने के बाद जब मुझे लॉस हुआ, वो लॉस मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद मैंने रिवेंज ट्रेड ली, जिसके बाद मेरा अकाउंट ओवरऑल 5% ड्रॉडाउन तक चला गया। इसी वजह से उस दिन मेरा 5% का लॉस हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं जब आप प्रॉफिट को रिस्क करते हो आपकी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहनी चाहिए, जिससे अगर आपका वो प्रॉफिट चला जाए तो आप रिवेंज ट्रेड ना लो और उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड ना लो। और यही रीजन था मेरा उस दिन पे 5% का लॉस हो गया। देन नेक्स्ट डे मैंने वापस ट्रेड लिया, जहां पे हमें $12,775 का प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद हमारा अकाउंट 10% पॉजिटिव आ गया। देन उसके बाद मेरा एक प्रॉफिटेबल डे बचा था अकाउंट क्लियर करने के लिए, जहां पे मैंने प्रॉफिट किया $668 का, जिसके बाद हमारा 3 प्रॉफिटेबल डेज एंड 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया एंड हमारा फाइनली फेज 1 वापस से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने सिर्फ 4 दिन में अपना चैलेंज अकाउंट क्लियर कर दिया, बट वो कैसे क्लियर हुआ वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब आप ज्यादा रिस्क करोगे तो रिवॉर्ड भी आपका ज्यादा ही होगा और उतनी ही जल्दी आपका अकाउंट क्लियर होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही ज्यादा रिस्क करो। जब आप प्रॉफिट में जाते हो या फिर आपका उस दिन प्रॉफिट हो जाए, आप उस प्रॉफिट को रिस्क करते हो बिना साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करे हुए, तब आपका अकाउंट बहुत जल्दी से क्लियर हो सकता है। और मैं यही पहले से करते आ रहा हूं। जब मुझे कॉन्फिडेंस रहता है तो मैं उसमें ज्यादा रिस्क करके अकाउंट को जल्दी क्लियर कर लेता हूं। तो इसी तरीके से मेरा अकाउंट 4 डेज में क्लियर हुआ। पर आप ध्यान रखना मैंने रिस्क ज्यादा किया, इसलिए मुझे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिला। तो आपको राइट साइड में दिख जाएगा 10% का हमारा प्रॉफिट टारगेट है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी अचीव कर दिया, यहाँ बॉटम में दिख जाएगा। देन मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 10% एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो होता है 0.5% पर डे का जो आपको करना पड़ता है, तो हमने वो अचीव किया और उसके बाद हमारा अकाउंट क्लियर हो गया था। यहाँ पे आपको ओवरऑल ट्रेड की डिटेल्स दिखेगी, जहाँ पे मेरा एवरेज विन रहा है $7,700 का, एवरेज रहा है $1,100 का, प्रॉफिट फैक्टर इज 3.4%। देन हमारा बैलेंस, इक्विटी एंड बेस्ट ट्रेड थी हमारी $12,950 की, एंड वर्स्ट ट्रेड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो थी $3,225 की, जहाँ पे मैंने उस प्रॉफिट को रिस्क किया था।
एंड रिस्क टू रिवॉर्ड 6.94 ऑब्वियसली, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट क्लियर हुआ क्योंकि हमारा जो विन रेशियो था वो कम था एंड रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा ज्यादा था। तो अब हम देखते हैं हमने कहां पे ट्रेड पे एंट्री ली, कहां स्टॉप लॉस था और कहां पे हमने एग्जिट किया। तो जो लोग मेरी वीडियो पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं क्यों यूरो यूएसडी में ट्रेड ले रहा हूं, और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मेरी पहली ट्रेड थी यूरो यूएसडी में सेल साइड, और जहां पे मैंने लिया 20 लॉट्स, जहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ $2,600 का, जिसके बाद मेरा अकाउंट 2.6% अब आ गया था। अब मैंने कहां पे एंट्री ली वो हम देखते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरो यूएसडी एक डाउनवर्ड चैनल में है, एंड डाउनवर्ड चैनल में मैं एंट्री कहां लेता हूं, या फिर मैं इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन में एंट्री करता हूं, या फिर मैं इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में एंट्री लेता हूं जब मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि बाइंग आने वाली है या फिर सेलिंग। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बहुत सुंदर सा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, और मैंने कहा एंट्री ली वो डिस्कस करते हैं। तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास आया और जब यहाँ पे हैमर कैंडल बनी तो वो इंडिकेट कर रहा था स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है। उसके बाद मैंने जब ये फॉर्म हो गई कैंडल एंड फॉलोइंग कैंडल बन रही थी, मैंने वहां पे एंट्री ली एंड मेरा स्टॉप लॉस था इस रीजन के अराउंड। देन मार्केट मेरे फेवर में जाता रहा एंड देन मेरा टारगेट हुआ विद अ प्रॉफिट ऑफ $2,600, जिसके बाद हमारा अकाउंट आ गया था 2.6% अप। आपको दीजिएगा वो हमारे सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे आ ही चुका था, तब मैंने एग्जिट कर दिया था। तो ये थी हमारी पहली ट्रेड इस चैलेंज अकाउंट की। तो देखते हैं हम लोग अपनी दूसरी ट्रेड। तो मेरी नेक्स्ट ट्रेड भी यूरो यूएसडी में ही थी बाय साइड, एंड वहां पे हमने 20 लॉट्स लिया एंड आई बुक्ड अ लॉस ऑफ $500, जो 0.5% होता है $100,000 अकाउंट का। मैंने कहां पे एंट्री ली देखते हैं हम लोग अपनी चार्ट में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे यूरो यूएसडी ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन से ऊपर जाना शुरू किया, मैंने इस कंसोलिडेशन में एंट्री ली, और आइडियली मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होना चाहिए था क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा प्रेफरेबल रहता है अगर आप स्विंग के नीचे लगाओ। बट जब मैंने अपनी जर्नल रिव्यू की तो मैंने वहां पे नोट डाउन कर लिया था, तो ये चीज आप भी ध्यान में रखना। तो मैंने इस कंसोलिडेशन में एंट्री ली, मैंने स्टॉप लॉस रखा था इस कैंडल के जस्ट नीचे, एंड देन फाइनली जाके काफी वेट के बाद मेरा इसने एसएल हिट कर दिया। तो यहां से हमें क्या लर्निंग मिलती है कि जब भी आप एसएल लगाते हो तो इट्स प्रेफरेबल आप स्विंग के नीचे लगाओ। जब आप स्विंग के नीचे लगाओगे तो जो आपका प्राइस स्ट्रक्चर हाई हाई फॉर्म कर रहा है या लोअर लो, तो वो आपको दिख जाएगा कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है वहां पे। तो वो क्लियर इंडिकेशन होता है आपका सेटअप इनवैलिडेटेड है। मैं भी टाइम के साथ ये चीज सीख रहा हूं, बट आपको भी बता देता हूं जिससे आप भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट करें। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रेड इस चैलेंज अकाउंट की। देन थर्ड ट्रेड हमारी यूरो यूएसडी में ही थी बाय साइड, एंड हमने वहां पे लिया 25 लॉट्स, और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे रिस्क करना था 2% के अराउंड, बट मैंने अपना प्लान फॉलो नहीं किया। मैंने वहां पे ज्यादा रिस्क किया जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी खराब होने लगी और मैं एसएल को थोड़ा शिफ्ट करता रहा, एंड देन मैंने फाइनली उसको एग्जिट किया $3,225 के लॉस में। इस लॉस से हमें सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिलती है, जब आप डे के स्टार्ट में कोई भी प्लान लेके आते हो तो आपको मेक श्योर करना है आप उस प्लान के साथ स्टिक रहो, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी इफेक्ट नहीं होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी इंटैक्ट रहेगा और आपकी ट्रेडिंग भी सही चलती रहेगी। मेरी क्या गलती हुई, मुझे 2% रिस्क करना था जहां पे मैंने 3% रिस्क कर दिया, अपने रूल को ब्रेक किया, जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी भी खराब हुई एंड अल्टीमेटली हमने लॉस किया 3% का। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना कि डे के स्टार्ट में आप प्लान जो लेके आ रहे हो आपको वो पूरे डे के एंड तक फॉलो करना ही है अगर आप चाहते हो आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट ना हो। इसलिए प्लान योर ट्रेड्स एंड ट्रेड बेस्ड ऑन योर प्लान्स। तो मेरी साइकोलॉजी हो गई थी खराब और मुझे ये लॉस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने डिजायर्ड लॉस से ज्यादा लॉस ले लिया था उस दिन। इसलिए आपको दिखा नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने ली है $607 का लॉस, $150 का लॉस। पहले ट्रेड डिस्कस करते हैं हमने कहां पे ट्रेड ली और उसके बाद डिस्कस करते हैं कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और मैंने क्या किया था उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखा डायरेक्टली मैंने जंप इन कर दिया गोल्ड में, जो कि मेरा उस समय प्लान था भी नहीं। तो मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया सेल साइड और वहां पे मैंने ट्रेड ली 1 लॉट से, जहां पे हमें लॉस हुआ $607 का, अप्रोक्सीमेटली 0.5%। तो अब हम चार्ट में देखते हैं कहां पे हमारी एंट्री हुई। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरे गोल्ड में ऑलरेडी लेवल्स बने हुए थे क्योंकि मैं गोल्ड को अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ कैसे मैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर सकता हूँ, जिसके बाद हमें लॉस हुआ $600 का। और ये लॉस भी मुझे उस दिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्लान को फॉलो ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग्स जो मिलती है हमें वो ये है कि अगर आपने गलती से एक रूल ब्रेक कर भी दिया तो आपको उसी टाइम रुक जाना चाहिए अगर आपकी ट्रेड खत्म होती है तो। बट मैं उस टाइम भी नहीं रुका। नेक्स्ट ट्रेड लिया मैंने यूरो यूएसडी में बाय साइड और वहां पे मैंने लॉट्स यूज किए 5 लॉट्स, जहां पे हमें लॉस ऑफ $150 का। 5 लॉट्स क्यों? क्योंकि मेरे पास डे की अभी भी लिमिट बची थी। मैं सोच रहा था मैं उसको और कैप्चर करता हूँ वही प्रॉफिट पाने के चक्कर में, बट अल्टीमेटली होता क्या है, लॉस ही होता है और मुझे वहां पे लॉस ऑफ $150 का। और इसी के बाद मैं 5% की डे के लिमिट तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी लर्निंग हमें क्या मिलती है, अगर आपने गलती से रॉन्ग ट्रेड प्लेस कर भी दी या फिर अपने प्लान को फॉलो नहीं किया तो आपको उस ट्रेड के बाद सीधा रुक जाना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करके आप दूसरा काम करने चले जाओ। अगर आप सिस्टम में फिर भी रुकोगे तो आप वापस से ट्रेड लोगे, जो कि रिवेंज ट्रेड, रैंडम ट्रेड्स, कुछ भी हो सकता है, जो मेरे केस में हुआ। तो हमें क्या लर्निंग्स मिलती है, तो डे के स्टार्ट में अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है और उसी प्लान को हमें डे एंड तक फॉलो करना है
है अगर हमें रिजल्ट सही चाहिए तो। इफ यू फॉलो योर प्लान तो आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा और आपका ट्रेड का आउटकम भी सही रहेगा। और यही सब चीजें मैंने डे के एंड में अपने दोस्त के साथ डिस्कस की, अपने जर्नल में नोट डाउन की। अब मैं ज्यादा रिस्क भी करूंगा तो मैं उतने रिस्क के बाद रुक जाऊंगा, मैं रिवेंज ट्रेड नहीं लूंगा अगर मुझे लॉस हुआ तो। एंड वो सब मिस्टेक्स नोट डाउन करने के बाद मैं नेक्स्ट डे वापस आया ट्रेड करने के लिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड ली बाय साइड, वहां पे मैंने लॉट्स यूज किए 25 लॉट्स एंड उसमें हमें प्रॉफिट हुआ $12,950 का। तो ये बड़ा प्रॉफिट देख के आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज कि मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क कर रहा हूँ इसलिए मेरा रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा ही है। व्हेन यू रिस्क हाई योर रिवॉर्ड इज ऑल्सो हाई। तो मैं इस केस में 2 से 3% रिस्क कर रहा था इसलिए मेरा रिवॉर्ड भी ज्यादा हुआ। दूसरी चीज, मैंने इस ट्रेड में क्यों इतना ज्यादा रिस्क किया, मुझे ट्रेड में बहुत कॉन्फिडेंस था और हायर टाइम फ्रेम भी इंडिकेट कर रहे थे कि मेरा डायरेक्शन और मेरी ट्रेड सही है। तो ये चीज हम डिटेल में चार्ट में समझते हैं तब आपको समझ आएगा कि कैसे मैंने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया और मैंने क्यों इस पे ज्यादा रिस्क किया। तो देखते हैं हम लोग अपना चार्ट। मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोल दिया है। तो आपने पिछले कुछ ट्रेड्स में देखा होगा, तो जैसी मार्केट डाउनवर्ड चैनल में था तो मैंने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे एंट्री ली बेस्ड ऑन द कैंडल कंफर्मेशन। तो अब समझते हैं मैंने इस ट्रेड में क्या किया। तो मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला है, आपको दिखेगा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आना शुरू हुई एंड देन बाइंग मोमेंटम आने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। और अगर हम लोग सिर्फ आर्ली कैंडल को नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो 1 आवर की कैंडल है उसने पिछली रेड कैंडल को पूरी इनगल्फ कर दी है एंड देन यहाँ पे वापस से जो रेड कैंडल बनी उसके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने उसको भी पूरा इनगल्फ कर दिया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारा जो बाइंग प्रेशर है या बाइंग मोमेंटम है काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में एंट्री ली। अब मैंने कहां पर और क्या सोच के एंट्री ली वो हम समझते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आपको दिखेगा जैसे हमने आर्ली कैंडल में देखा काफी बुलिशनेस थी, तो अब हम देखते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में ऊपर गया, देन वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो यहाँ पे आपको दिखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो यहाँ पर हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जो इंडिकेट करता है मार्केट अप ट्रेंड में है। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे दिखी कि वो अपने ब्रेकआउट के नजदीक पहुंच रहा है और बाइंग मोमेंटम भी स्ट्रांग है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं और मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता है उससे, जिसके बाद मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करता रहा। अगर आपको हायर हाई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया, देन डाउन, फिर उसके बाद हायर हाई फॉर्म होने के बाद मार्केट ने अल्टीमेटली यहां से ब्रेकआउट दे दिया और मेरे वो सेलिंग लेवल तक पहुंच गया। तो इस तरीके से मार्केट हायर हाई या फिर इसको हम बोल सकते हैं हायर लो फॉर्म कर रहा था, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था मार्केट अप ट्रेंड में है एंड देन ब्रेकआउट के पास था एंड देन आर्ली कैंडल इंडिकेट कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस भी है। तो मुझे और कॉन्फिडेंस आता रहा ट्रेड में एंड देन मैं उसको होल्ड करता रहा एंड देन फाइनली ट्रेड ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे एंड हमारे सेलिंग लेवल तक पहुंचने के बाद मैंने प्रॉफिट बुक किया $12,950 का, जिसके बाद हमारा अकाउंट 10% पॉजिटिव आ गया। आई होप मैं आपको बता पाया कि क्यों मुझे इस ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस आया, क्यों मैंने इस ट्रेड को इतना होल्ड करके रखा और कैसे मैंने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया। ये प्योर प्राइस एक्शन है और मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूं। बट आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है, जब आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है या फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो नहीं करते हैं तो आप कोई लॉजिकल एंट्री नहीं लेते हो। इसलिए प्लान योर ट्रेड्स एंड ट्रेड बेस्ड ऑन योर प्लान्स। और इसके बाद मेरा 10% प्रॉफिट टारगेट अचीव हो चुका था। देन नेक्स्ट डे मैंने गोल्ड में ट्रेड ली, जो कि मेरे टेस्टिंग फेज में ही है, अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूं। और वो शॉर्ट स्कैल्प ट्रेड ही थी जहां पे मैंने 2 लॉट से लिया एंड $682 प्रॉफिट के बाद मैंने अपना थर्ड प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट कर दिया। अब आपने ये तो देख लिया मेरी क्या मिस्टेक हुई, कहां पे मैंने ट्रेड ली और मैंने कैसे इतना बड़ा मूव कैप्चर किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का मैं अब बताने वाला हूं, जहां पे मुझे रिस्क मैनेजमेंट टीम से एक और मेल आया इस अकाउंट क्लियर होने के बाद। तो अब हम देखते हैं डायरेक्टली अपना मेल जो हमें रिस्क मैनेजमेंट टीम से मिला। तो ये मेल पढ़ने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मैं आपके साथ ये सब शेयर करता हूं। तो मैं अपने चैलेंज अकाउंट के ट्रेड्स और जो मेरी माइंडसेट रही है वो इसलिए शेयर करता हूं जिससे आप उससे लर्निंग्स लो, मेरी जो मिस्टेक्स हो रही है वो मिस्टेक आप रिपीट ना करो। और दूसरी चीज, अगर मैं कोई रूल वायलेट करता हूं जैसे मेरा पिछले वीडियो में हुआ और इस वीडियो में भी मुझे जो वार्निंग आई, वो मिस्टेक आप रिपीट ना करें। इसलिए मैं उन्हीं अकाउंट का स्टेटस और ओवरव्यू शेयर करता हूं जिस अकाउंट से आपको लर्निंग मिल सकती है। अगर फ्यूचर में भी मुझे लगता है कोई अकाउंट अपडेट से आपकी हेल्प हो सकती है और आपको लर्निंग मिलेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब हम देखते हैं हमें क्या वार्निंग मेल आया है। तो ये मेल है ऑल इन ट्रेडिंग वार्निंग। अगर आप इस मेल को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने कोई ट्रेडिंग पैटर्न देखा जो कि अनयूजुअल है मेरी ट्रेडिंग बिहेवियर से इस अकाउंट में। वो आपको पता होगा अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है ऑल इन ट्रेडिंग वायलेशन के अंडर, जहां पे वो प्रॉफिट के साथ साथ अकाउंट ब्लो होने के चांसेस भी बढ़ा देता है और वो उनका रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन वायलेट करता है। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है एक्शन टेकन, जहां पे उन्होंने मेरा अकाउंट तो पास कर दिया है बट ये मुझे ऑफिशियल वार्निंग दी है क्योंकि मैंने ये एक ही बार किया है। अगर मैं इसको बार बार वायलेट करूंगा तो मेरे खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे और मेरा अकाउंट ब्रीच भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर दिए जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये मेल देखने के बाद मैंने टीम को कुछ क्वेश्चंस पूछे
क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जानना था मैंने रूल ब्रीच क्या किया है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी थी और मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ आपको भी समझ आए कि वो एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो मैंने टीम को डिटेल में मेल लिख के भेजा जो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है, तो मैंने 25 लॉट्स यूज किए, मैंने 150% मार्जिन फॉलो किया और मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया जो कि सारे रिस्क पैरामीटर फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने रूल का क्लैरिफिकेशन मांगा जो मैंने वेबसाइट में पढ़ा था। तो मैंने इस पॉइंट के अंदर मेंशन किया कि अगर कोई यूजर लॉट साइज ओपन करता है और वो ऐसे ही छोड़ देता है अकाउंट को विदाउट स्टॉप लॉस, उस केस में या फिर उसका अकाउंट ब्लो होता है या फिर उसका पास हो जाता है। बट मेरे केस में मैंने 2.5% रिस्क किया, मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया। बट क्यों मुझे वार्निंग मेल आया, यहाँ पे आपको देखिएगा मैंने 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा है जो कि मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। बट मेरा मेन पॉइंट यही था कि मुझे वार्निंग क्यों आया है। तो मैंने वही मेंशन किया कि मैंने 150% मार्जिन रूल फॉलो किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया एंड स्टॉप लॉस यूसेज भी फॉलो किया, क्योंकि हर एक ट्रेडर का डिफरेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। एंड देन मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल भी दिया। अगर एक ट्रेडर है जो 4% रिस्क कर रहा है और उसका टारगेट होता है 8%, अगर वो एक ही ट्रेड में अकाउंट को ड्रॉ डाउन तक पहुंचाता है या फिर अकाउंट को क्लियर कर देता है, तो उस केस में क्या होगा। और यही सेम रिस्क मैनेजमेंट प्लान काफी लोग फॉलो करते हैं, जहां पे वो लोग 2 से 4% रिस्क करते हैं एक ट्रेड में, जिससे उनका अकाउंट या फिर क्लियर हो जाता है या फिर डे की ड्रॉ डाउन लिमिट तक पहुंच जाता है। एंड देन उसके बाद उनका मेल का रिप्लाई आया जो मैं आपको दिखाता हूं। तो उस रिप्लाई में उन्होंने मेंशन किया कि ये ऑल इन ट्रेडिंग वायलेशन था जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो उन्होंने मेन चीज क्या हाईलाइट की कि मैंने एक ही ट्रेड में 12% का प्रॉफिट किया। तो मेरी जो एक ट्रेड थी उसका ड्यूरेशन काफी लंबा था जिसमें मेरा 12% का प्रॉफिट हुआ, और जो बाकी ट्रेड थी उसका ड्यूरेशन कम था जिसमें मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट या फिर लॉस हुए। तो उन्होंने नेक्स्ट लाइन में मेंशन किया कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इशू नहीं था, बट जहां पे हम लोग रिस्क एक्सपोजर ज्यादा बढ़ा देते हैं जिसके बाद अकाउंट या फिर फेल हो जाता है या फिर पास हो जाता है, उसको हम ऑल इन ट्रेडिंग वायलेशन में काउंट करते हैं। अब मेरे केस में मैंने तो 2.5% रिस्क किया था, मैंने स्टॉप लॉस भी डाला था और मैंने टारगेट भी डाला था। बट आपको क्या लगता है, क्या ये ईमेल मुझे आना चाहिए था और क्या सही में मैंने ये रूल ब्रीच किया? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे हर एक चीज जो इस अकाउंट के बारे में बतानी थी, जो मेरी गलती हुई और जो वार्निंग मुझे रिस्क मैनेजमेंट टीम से आया, मैंने वो सब आपको दिखा दिया जिससे आपके साथ वो ना हो और आप मेरी सारी गलतियों से सीखे। मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको मेरी गलतियों से सीखना है, क्योंकि मेरे वीडियो का पर्पस ही ये है कि मेरी गलतियों से आप सीखें और मैं अपनी गलतियां अपने फ्यूचर सेल्फ को बता पाऊं कि वो मिस्टेक ये रिपीट ना करे। एंड ये जो वार्निंग मेल आया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा इस ट्रेड एंड अकाउंट अपडेट से। ये मेरी एक जर्नल की तरह है जो मैं फ्यूचर में रेफर करूंगा अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए। और सारे रूल्स जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए और मेरा एक्सपीरियंस जो आपको दिख रहा है ब्लूबेरी फर्म के साथ, और ये सब चीज आपको डिसाइड करनी है क्या वो रूल्स, प्राइसिंग एंड स्प्रेड्स आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए फेवरेबल है, क्या आप बिना कोई प्रॉब्लम के उसमें ट्रेड कर पाएंगे। अगर इस सब का आंसर यस है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ट्रेडिंग, पीस।